बिल्कुल। और अब वोटिंग परसेंटेज बहुत बेहतरीन तरीके से हम अपने दर्शकों को दिखाने वाले, जिसका जिक्र रीनू कर रही हैं। और रीनू ने यह भी कहा कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, जैसे जैसे घड़ियों के कांटे घूमेंगे, वोटिंग का यह आंकड़ा बढ़ता जाएगा। अब तक जो ओवरऑल हमने आंकड़ा बताया वो आपको बता दें किस तरीके से 9 बजे मतदान की क्या स्थितियां हैं। सीधी की अगर बात कर ली जाए 11.93% तक सीधी का आंकड़ा पहुंच चुका है। आगे और देख लीजिए कहां किस तरीके से मतदान हो रहा है। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, मध्य प्रदेश में भले ही 14% से ऊपर आ गया है। सीधी की क्या स्थितियां, सीधी की स्थितियां आपके सामने हैं। शहडोल की बात अगर कर ली जाए 13.07%, आदिवासी बाहुल्य इलाके बेहतरीन जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं। 9 बजे तक के आंकड़े हैं। जबलपुर की बात कर ली जाए 13.50%। जबलपुर का वोटर, जबलपुर के वोटर को हम थोड़ा सा और ज्यादा पुश करने की जरूरत। 13.50% अब तक जबलपुर का आंकड़ा है। 9 बजे तक के आंकड़े। मंडला की बात कर ली जाए सबसे ज्यादा हमने अभी आपको बताया 16.39%। आदिवासी इलाकों में बेहतरीन परफॉर्मेंस वोटर का। आज आपके परफॉर्मेंस की बारी है और ये लगातार हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। इसके अलावा बालाघाट की बात कर ली जाए 14.39% अब तक यहां पर आंकड़ा आ चुका है। ये 9 बजे तक के आंकड़े हैं। इसके बाद हम 10 बजे भी आंकड़े आपको बताएंगे और कैसे आप परफॉर्म कर रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। छिंदवाड़ा 15.50, रफ्तार देख रहे हैं आप छिंदवाड़ा की, और छिंदवाड़ा की नजर, छिंदवाड़ा पर पूरे देश की नजर है। 15.50%। बस्तर की बात कर ली जाए 12.02%। हालांकि बस्तर का आंकड़ा, मुझे पूरी उम्मीद है बस्तरिया वोटर से, बहुत बेहतरीन वोटर है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ये आंकड़ा अभी बढ़ेगा। हालांकि बस्तर में जिस तरह के घटनाक्रम हुए हैं, बस्तर से जुड़े, बस्तर सीट से जुड़े, कांकेर में कुछ घटनाक्रम इन सब के बीच हुए हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप कहीं के वोटर हो। यह सुनिश्चित करना कि आप सुरक्षित हैं, यह सरकार की जिम्मेदारी है। वोट के लिए निकले, वोट करें। और इन सब के बीच मां नर्मदा की तस्वीरें देख लीजिए। और लगातार जो मेहमान हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे थे वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर सत्य प्रकाश जी हैं, और सत्य प्रकाश जी हैं कांग्रेस की तरफ से। मंजरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो मंजरी जी, वोटिंग ट्रेंड सब आने लगे हैं, परसेंटेज अच्छा है। छिंदवाड़ा का परसेंटेज बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, 15% से ज़्यादा मतदान। कैसे इसे देखा जाए? तो मैं समझती हूँ नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो उनका विश्वास है और जो योजनाएं हैं उसके प्रति विश्वास है। देखिए, जनता ये देख रही है कि 60 सालों तक कांग्रेस ने राज किया और 10 साल भारतीय जनता पार्टी के राज्य शासन करने के, दोनों को तुलना कर रही है कि 50-60 साल में कांग्रेस ने क्या किया और 10 सालों में किस गति से देश ने विकास किया है। अगर हम आतंकवाद का ही मुद्दा देख ले तो आए दिन यहाँ आतंकवादी घटनाएं घटा करती थी, और जिस तरह से जो छत्तीसगढ़ में घटनाक्रम हुआ और उसके बाद इनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता जी का जो बयान आया कि शहीद हुए हैं नक्सली, लोगों के लिए शहीद का दर्जा दिया है, तो इस तरीके के जो बयानबाजी हमेशा आते रहे हैं, ओसामा जी, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, जाकिर नाइक को शांति का, तो इस तरीके से सनातन में मरने के बाद सम्मान की परंपरा है। मंजरी जी प्लीज कंटिन्यू। देखिए, सिर्फ हम एक वाक्य को जोड़कर नहीं देख सकते हैं। जाकिर नाइक को शांति का दूत कहा जाता है, और देखिए सिर्फ में कहा जाता है नहीं, आप ये देखिए कि किस तरीके से पहले हमारी सेना के ऊपर पत्थरबाजी हुआ करती थी जो आज पूरी तरह रुक गई है, किस तरह आतंकवादी घटनाएं घटा करती थी वो भी आप देख रहे हैं सामने। तो निश्चित तौर पर ये जनता देख रही है कि किस तरीके से आज जो सरकार है वो हर मोर्चे पर चहुमुखी विकास कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास लेकर हम काम कर रहे हैं, सबका प्रयास लेकर हम काम कर रहे हैं, तो सबका विश्वास आज हमारा जो कायम हुआ है उसी का विकास हो रहा है। वोटिंग परसेंटेज के ट्रेंड्स भी ये बता रहे हैं। आपका रिएक्शन प्लीज। जी, मैं बोलूंगा बीजेपी प्रवक्ता जो महोदय जी बैठी है उन्होंने बोला कि जनता देख रही है। बहुत अच्छी बात बोली ने। 70 साल में जनता ने देखा है कि IIT एम्स कितने सारे बन गए और 70 साल में से 70,000 करोड़ कर्जा था तो 2,05,000 करोड़ हो गया। 70 साल में कभी भी जनता ने नहीं देखा कि जंतर मंतर में हमारी महिला खिलाड़ी बैठी हुई है, पीएम पूछते तक नहीं। 70 सालों में कभी ऐसे नहीं हो कि 72 जवान की शहादत हो जाती है और RDX कहां से आता है पता नहीं चलता है।
70 सालों में, मैं खास तौर से महिलाओं की बात करूं, 70 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ जो मणिपुर में हुआ है, महिलाओं को नग्न अवस्था में दौड़ना पड़ा है और ये मोदी साहब चुप बैठे रहते हैं, मौन मैं तो बोलूंगा समर्थन का, यहाँ तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो 70 साल में जनता देख रही है। खास तौर से बात इन्होंने सैनिकों की बात की, अग्निवीर योजना, युवा भी 70 साल में देख रहे हैं कि भाई ये कौन सी योजना आ गई, हमको 4 साल में रिटायर कर दिया जाता है। मतलब आप ये क्या लेके आ रहे, युवाओं के साथ आपने छल दिया है, रोजगार के नाम पे, किसानों के नाम पे। कभी 70 साल में ऐसा नहीं हो कि किसान और जवान आमने सामने हो। तो ये 70 साल का न्याय जो जनता करने जा रही है, जो चुनाव जो हो रहा है, ये 70 साल और बनाम ये 10 साल में सत्य प्रकाश जी, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जनता को दिखाया भी क्या जा रहा है। आप ये देखिए, बीजेपी लगातार धुआंधार कैंपेन कर रही है, कांग्रेस क्यों पीछे रह जाती है? बता रहा हूँ रेणु जी, देखिए वही मैं बोल रहा हूँ, बीजेपी कोई दुआरा प्रचार नहीं है, बीजेपी बात दिखाने के लिए है ना, 10 साल की उपलब्धि है ना आपके पास विजन है। हमने एक विजन दिया है, महिलाओं की बात कर लिया, उनका आरक्षण की बात की हमने, 1 लाख आर्थिक सशक्त की बात की, किसानों को एमएसपी गारंटी की बात की, युवाओं का रोजगार 30 लाख रोजगार की बात की, तो मनरेगा में 400 रुपए की बात की। तो हमने एक विजन दिया है, जनता को एक विजन दिख रहा है, किसानों को एमएसपी गारंटी, तो विजन दिख रहा है। इन्होंने क्या दिया है? इनकी अगर ये मोदी की सभा देख रही है, अमित शाह जी की सभा देख, कहीं पे भी विकास का विजन नहीं है, कहीं भी 10 साल की उपलब्धि नहीं गिना रहे है। कहीं इनके पास जाति धर्म के अलावा किस मुद्दे पे चुनाव लड़ते बता दिए? अगर जाति धर्म पाकिस्तान हटा दिया जाए, तुष्टीकरण की राजनीति तो कांग्रेस कर रही है। इतने सारे मुद्दे आप जाइए पब्लिक के पास कैंपेन करने में, क्यों कांग्रेस पीछे रह जाती बीजेपी के सामने? सवाल ये महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो मैं इस पर महिलाओं की बात कर रहे हैं सत्य प्रकाश जी, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने 60-70 साल इस देश में राज किया, आप एक शौचालय जैसी सुविधा महिलाओं को नहीं दे पाए, उनके सम्मान के लिए शौचालय जैसी चीजें। देखिए आज यदि हम महिला आरक्षण बिल लाए तो हम लेकर आ पाए, ट्रिपल तलाक का जो मामला था, तो ये है क्या? कानून के ऊपर भी बोल लीजिए, इसका जवाब चाहिए, कानून के ऊपर भी बोल लीजिए, शायद वालों को उसका जवाब चाहिए, 2 करोड़ रोजगार का जवाब चाहिए, 15 लाख का जवाब चाहिए, कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आपने बदल दिया, निर्णय को बदल दिया, आपने तुष्टीकरण की राजनीति सब देखते हैं। आपका घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए, आपका घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए, तुष्टीकरण अलग, महंगाई 2014 के पहले 10% थी, आज 6% से कम है, आज 6% से कम है। हमने प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आज हमने जो काम किया है उसमें भी मेन पावर लगी है। हर बात का जवाब जनता देगी, हर बात का जवाब जनता देगी। सत्य प्रकाश जी, जनता दे रही है। 2023 में भी आपने देखा जनता ने जवाब नहीं दिया, समझ में ही नहीं आएगा कौन क्या बोल रहा है। बिल्कुल 2023 रोकना चाहेंगे, प्रकाश जी के पास एक बार रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैंपेनिंग किस लेवल पर की गई है, और ये तो जग जाहिर है कि बीजेपी ताबड़तोड़ धुआंधार प्रचार की है और कांग्रेस उससे काफी पीछे रही है। कितना असर ये कर सकता है जनता पर? देखिए रेणु जी, कोई पॉलिटिकल आउटफिट जब इलेक्शन फ्रेम में जाता है जी, तो कैंपेन एक महत्वपूर्ण स्टेप माना जाता है। और कैंपेन किससे होता है? लीडर्स से।